हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल राजीव MLM में। फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा आत्मनिर्भर बनने के बारे में। आज लॉकडाउन के कारण पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है फ्रेंड्स। और सभी देश अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि उस अर्थव्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाए, और अपना देश भी उस दिशा में कदम उठा चुका है फ्रेंड्स, और फिर से बूस्टअप करने की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स। इसी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है फ्रेंड्स, ताकि अपने देश में अर्थव्यवस्था में फिर से वही तेजी आए, तरक्की हो फ्रेंड्स। और यहाँ तक वित्त मंत्री ने क्या किया है कि MSME के अंतर्गत छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारा आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को कुछ निश्चित राशि बिना किसी गारंटर के बैंक के द्वारा मुहैया कराया जाएगा, ताकि अपना व्यवसाय शुरू करे और आगे बढ़ सके फ्रेंड्स। इसी कड़ी में फ्रेंड्स हम लोगों को भी ये सोचना है कि कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। मैं किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं हूं फ्रेंड्स, मैं इस देश से प्रेरित हूं, इस देश के सिटीजन से संबंध रखता हूं, इस देश की संस्कृति से संबंध रखता हूं। इसीलिए मैं सरकार की जो मंशा है उसके बारे में बता रहा हूं। अगर ये बातें धरातल पर उतर जाए ना, सरकार की मंशा धरातल पे आ जाए, तो हमारा देश फिर से उस अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर पाएगा जिसकी क्षति लॉकडाउन के वजह से हुई है फ्रेंड्स। तो हम लोगों को भी एक सजग नागरिक होने के कारण हम लोगों की भी एक ये दायित्व बनती है कि हम लोग कैसे इस काम में अपना सहयोग दे, अपना योगदान दे, और आने वाले समय में जब लॉकडाउन खत्म हो तो अपना देश भी कुछ महीनों बाद फिर वही अर्थव्यवस्था उसी व्यवस्था पे कायम हो फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है इस दौरान? हमें थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन में नहीं रहना है कि मेरा व्यवसाय छीन गया, अब मैं क्या करूं, हाय राम। ऐसी स्थिति में नहीं रहना है फ्रेंड्स। हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को एक सोच डेवलप करनी है, सकारात्मक सोच, कि अब कैसे इस स्थिति से, जो परिस्थिति है उसको तो आपको समझना ही पड़ेगा, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस परिस्थिति से कैसे निकले इसके बारे में सोचना है। अगर आप कोई बिजनेस, छोटा मोटा व्यापार बिजनेस करते हैं ना, तो आप क्या कीजिए ना, आप फिर से सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ उठा के सर आगे आप फिर से स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को फिर से शुरू कर सकते हैं। इस परिस्थिति में इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। छोटे छोटे स्टार्टअप करने होंगे फ्रेंड्स, करने ही होंगे। स्वदेशी तकनीकों पे जोर देना होगा। प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चलाया है, आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन, और सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है फ्रेंड्स। तो हमें छोटे छोटे स्टार्टअप करने होंगे, स्वदेशी वस्तुओं पे जोर देना होगा, स्वदेशी तकनीकों को अपनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे प्रदेशों में जाके जो लोग यहाँ से कामगार हैं, काम करते हैं, उनके लिए अपने ही देश में, अपने ही राज्य में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी, ताकि प्रतिभा का पलायन नहीं हो सके, हमारी श्रम शक्ति का पलायन नहीं हो सके, और अपने यहाँ भी उस तरह का कुछ उद्योग बढ़ा के उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। उनका भी अपना रोजगार हो सकता है, उनकी भी अपनी स्टार्टअप हो सकती है। इस तरह की रणनीति तय करनी है, मिल के करनी है, उनको सहयोग करना है। आपके आसपास ना किसी को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप जानते हैं ना, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको हेल्प करे। ये पूरे देश का मामला है फ्रेंड्स, देश का मामला है, और इसमें हम सभी को सजग होना पड़ेगा, अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी अपना राष्ट्र सुदृढ़ बनेगा। और इस समय पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना है फ्रेंड्स। 21वीं सदी जो है ना,
इंटरनेट और मोबाइल का युग है। इंटरनेट और मोबाइल का युग पूरी तरह से हम लोग क्या है ना, पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटलाइजेशन के युग में जब जी रहे हैं ना हम, तो हमारी भी मंशा ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को हम डिजिटल क्रांति से जोड़ें। और इस समय एक बेहतर, एक महान क्रांति जो व्यवसाय क्षेत्र में जो अपने अर्थव्यवस्था को बूम पे पहुंचाएगा, वो बनेगा एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लागत लगा के ना, बहुत कम लागत लगा के अपने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके, होम मेड जो है, अपने कंट्री मेड है, उस वस्तुओं का प्रयोग करके, उपयोग करके हम लोग लोगों को रिकमेंड करके बहुत आगे पहुंच सकते हैं और अपने अर्थव्यवस्था में अपना योगदान, सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। क्योंकि जो पैकेज सरकार दे रही है ना, जो कह रही है, अगर वो धरातल पर उतरे ना और उसका सब प्रयोग करे, तब तो बेहतर होगा ही होगा। अगर उसमें कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम भी आता है, कुछ समस्याएं भी आती है धरातल पर उतरने में, तब भी अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ रुख करते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ रुख करते हैं, जो 21वीं सदी की सबसे महान क्रांति है और आने वाला पूरा समय कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का है, अभी चल रहा है, उसके एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण आप हैं। आप देख रहे हैं जीवन में लोगों की कितना अमूल्य परिवर्तन आया है, कितना परिवर्तन आया है फ्रेंड्स। तो आने वाला, कल्पना कीजिए ना, विजुअलाइज कीजिए अभी कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी फ्रेंड्स, क्या स्थिति रहेगी। इसीलिए किसी न किसी अच्छे जो होम मेड प्रोडक्ट पे, अपने देश की वस्तुओं पे व्यापार करते हैं, वैसी कंपनियों के साथ, वैसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की सिस्टम के साथ आप स्टार्टअप कीजिए अपना और अपने आप को बूम पे पहुंचाइए। आप तरक्की करेंगे ना, आपके साथ कुछ लोग तरक्की करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारा समाज, हमारा देश ग्रो करेगा, बूस्ट करेगा फ्रेंड्स, बूस्ट करेगा। एकदम अपने दिल में ये पाल लीजिए कि हर संभव हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू, जो आज के समय की मांग है और ज्यादातर अर्थशास्त्री भी इस दिशा में संकेत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसा समय आने वाला है। अगर जान लीजिए ना, आज परिवर्तन नहीं करेंगे ना, तो बहुत पछताना पड़ेगा फ्रेंड्स, पछताना पड़ेगा। और उस समय फिर से स्टार्टअप करना होगा, शून्य से शुरू करना होगा। तो फिर आज क्यों नहीं? क्योंकि जिसने भी, ये इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, उसका नाश हो गया है फ्रेंड्स, उसका नाश हो गया है। जैसे नोकिया मोबाइल कभी ब्रांड हुआ करती थी, जो भी लोग मोबाइल खरीदना चाहते थे उसी का खरीदना चाहते थे। लेकिन आज स्थिति देखिए, क्योंकि उसने परिवर्तन नहीं किया समय रहते हुए, अब परिवर्तन किया है जब दूसरी देशों की कंपनियां बूम पे आ गई है, भारत में अपना साम्राज्य कायम कर ली है, तब नोकिया किया है। एम्बेसडर कार का उदाहरण लीजिए ना, एम्बेसडर कार, वो परिवर्तन नहीं किया, देखिए क्या स्थिति में रह गया, नामो निशान मिट गया। उसके बाद एचएमटी घड़ी आ गया, डिजिटलाइजेशन का दौर, डिजिटल वॉच का दौर, और वो उसी पे एनालॉग पे रह गया। देखिए क्या स्थिति है एचएमटी का। कभी एचएमटी के बिना शादियां नहीं हुआ करती थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बदलाव की जरूरत है और बदलाव करना ही प्रगति का सूचक है। हम आगे बढ़ेंगे ना, उसके लिए प्रथम कड़ी होगी समय रहते हुए, समय के साथ अपने आप को समय के अनुरूप, जो समय का मांग है उसके अनुसार परिवर्तन लाना फ्रेंड्स, परिवर्तन लाना, अपने काम में परिवर्तन लाना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन से यह तात्पर्य नहीं है कि हम गलत काम करने लगे, गलत बोलने लगे, नहीं फ्रेंड्स। व्यवहार में परिवर्तन की अपना जो अप्लाइड जीवन है ना, उसमें परिवर्तन, कामकाज कैसे करते थे, किस तरीके से करते थे, किस वे में करते थे, और उसको एक नए तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके खड़ा कर देना है। मेरा मीनिंग ये है यहाँ पे फ्रेंड्स। और बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चलाया जा रहा है। तो क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे ना, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो देश आत्मनिर्भर कभी नहीं बनेगा फ्रेंड्स, कभी नहीं बनेगा। अगर आप शरीर पर निर्भर हो जाते हैं ना फ्रेंड्स,
अगर आप शरीर पर निर्भर हो जाते हैं तो सफलता कुछ हद तक मिलती है, अधूरी सफलता होती है शरीर पर निर्भर केवल रहते हैं तो। अगर आप मन पर निर्भर होते हैं ना तो वो आपको बर्बाद कर देती है। मन कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा, मन बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर आप अपने आत्मा पे निर्भर होते हैं ना, आत्मनिर्भर बनते हैं ना, तो आप पूरी और सच्ची सफलता पूरे प्रॉपर तरीके से पाते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल राजीव एमएलएम पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल राजीव एमएलएम को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग आत्मनिर्भर कैंपेन का हिस्सा बने, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का हिस्सा बने। फ्रेंड्स, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।